अब जहां रूस में यूक्रेन पर हमले के विरोध में प्रदर्शन हुए, वहीं दूसरी ओर रूसी सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव तक जा पहुंचे। क्यों रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पसंद नहीं किया आजादी, और आखिर कब से सुलग रही थी इस जंग की चिंगारी? ताजा अपडेट के साथ तमाम पहलुओं की चर्चा आज कवर स्टोरी में। यूक्रेन की राजधानी कीव अब रूस के सीधे निशाने पर है, और यही वजह है कि कीव में आम लोगों को हथियार दे दिए गए हैं। रात के वक्त तेज आवाजें सुनी जा सकती हैं, साथ ही शहर के चारों ओर से सुनाई देती रहती हैं सायरन की आवाजें। लड़ाई पूरे देश में चल रही है, लेकिन यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अब ये कीव की सीमा तक पहुंच गई है। इससे कई लोग हैरान भी हैं। पेंटागन ने चेतावनी दी है कि राजधानी कीव पर अगले कुछ ही दिनों में रूस का कब्जा हो सकता है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने और प्रतिबंधों की घोषणा की है। इस बार निशाने पर रूसी बैंक, एनर्जी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट और वीजा है। साथ ही कई संपत्तियों को फ्रीज कर रूस पर शिकंजा कसने की कोशिश है। देखिए बीबीसी के डिप्लोमेटिक संवाददाता पॉल एडम्स की रिपोर्ट। सुबह की पहली किरण से पहले एक और हमला। यूक्रेन की एंटी एयरक्राफ्ट मशीनें करने में कामयाब नहीं। 2 में से 1 को मार गिराया गया। लड़ाई कीव के नजदीक पहुंच गई है और अब 5 लाख लोग फ्रंट लाइन पर हैं। कोशेट्स के पास लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रूस का कहना है कि आम लोग उसके निशाने पर नहीं हैं, लेकिन जब आप एक शहर पर हमला करते हैं तो क्या होता है? कई लोगों के लिए बेसमेंट और बॉम्ब शेल्टर में गुजारी गई ये दूसरी रात थी। खुद को बचाने के लिए ये लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता था कि ये जगहें कहाँ हैं, लेकिन कभी इनकी जरूरत पड़ेगी उन्हें सोचा भी नहीं था। इस समय हम एक ऐसी बिल्डिंग में हैं जहां बॉम्ब शेल्टर है। हम यहां रुकने की कोशिश कर रहे हैं। यहां बहुत भीड़ है। लोग अपने बच्चों, कुत्ते बिल्लियों के साथ यहां पहुंचे हैं। हमें इस जिले में संभावित हमले की खबरें मिल रही हैं। We're hearing the news about possible attacks in this district. और अब रूस बिल्कुल नजदीक है, ऐना के घर के पास। ये ओबोलोन है, शहर का उत्तरी इलाका। एक हथियार बंद वाहन ने गाड़ी को कुचल दिया। चश्मदीदों को विश्वास नहीं हो रहा कि वो क्या देख रहे हैं। हैरानी की बात है कि गाड़ी का ड्राइवर बच गया। उसे पास से गुजरते लोगों ने मलबे में से निकाला। एक और हैरान करने वाली बात ये है कि शहर में अभी तक बसें चल रही हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर ये सड़कें लगभग खाली हो चुकी हैं। बाहर जाना बहुत खतरनाक है। यूक्रेन ने चेतावनी दी है कि रूसी सैनिक शहर के भीतर मौजूद हो सकते हैं। मुमकिन है कि वो यूक्रेन की चोरी की गई गाड़ियों में छिपे हैं। सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि रूस सरकार को बेदखल करना चाहता है। सायरन की आवाजें अब ज्यादा सुनाई देने लगी हैं। दूर हो रहे धमाकों की आवाजें भी। यूक्रेन के राष्ट्रपति अब लड़ाई में अकेले हैं। आज सुबह हम अपने देश की रक्षा में अकेले खड़े हैं, जैसे कल खड़े थे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें दूर से देख रही हैं। क्या कल के प्रतिबंधों से रूस पर कोई असर पड़ा? हम अपने आसमानों में देख रहे हैं और जमीन पर महसूस कर रहे हैं कि वो काफी नहीं थे। पूरब में रूसी सीमा के पास सुमी शहर में भयंकर लड़ाई चल रही है। रूस शायद अपनी उम्मीदों जितना आगे नहीं बढ़ पाया है। उसके भी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन कीव में एक रूसी एयरक्राफ्ट का मलबा मिला है। इस जंग में हालात यूक्रेन के खिलाफ हैं, लेकिन वो पूरी जान लगाकर लड़ रहे हैं। यूक्रेन में रूस के हमले की वजह से वहां से हजारों लोग भाग रहे हैं और अपने साथ जरूरत का सारा सामान, पैसे वगैरह ले जा रहे हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, मोल्दोवा और रोमानिया शरणार्थियों के विशाल हुजूम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। लैंड के बॉर्डर गार्ड्स का कहना है कि कल 29,000 लोगों ने यूक्रेन की सीमा पार की है, और माना जाए कि यूक्रेन के 11,000 रोमानिया में दाखिल हुए हैं। चिंता इस बात की है कि यूरोप में शरणार्थी संकट हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग दूसरे देश जाने के लिए अपना सामान उठा के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं।
रूस ने जोर देकर कहा है कि जब तक जरूरत होगी यूक्रेन में उसका मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी है कि कोई बाहरी दखल हुआ तो उसका फौरन ऐसा जवाब दिया जाएगा जो इतिहास में इससे पहले कभी महसूस नहीं किया गया होगा। लेकिन कई शहरों में इस युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। मॉस्को से बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की ये रिपोर्ट देखिए। कुछ पल ऐसे होते हैं जो इतिहास बदल देते हैं। क्या ये पल भी ऐसा ही होगा? रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी जगत को चेतावनी दी। Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. К этой минуте